In 2009, Ashok won a CNN IBN Real Hero Award and with it a cash prize after taxes of 3.45 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इतना अच्छा काम करने की वजह से 2019 में अशोक को क्या मिला था, एक अवार्ड मिला था। कौन सा? रियल हीरो। ठीक है, इसके CNNB IBN का फुल फॉर्म होता है केबल न्यूज़ नेटवर्क इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क। ठीक है, रियल अवार्ड उनको मिला था। ठीक है, और उनके साथ उनको कैश प्राइज भी मिला था। कितना? 3.45 लाख। ठीक है, अगर आप लॉटरी जीतते हैं या फिर आप कैश प्राइज जीतते हैं तो कुछ टैक्सेस आपको गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट को देने के बाद जो प्राइज मिला था वो कितने का था? 3.45 लाख था। दैट्स when my parents realized I was doing something worthwhile। ठीक है, तो यहाँ पर जब उनको रियल अवार्ड मिला है ना, ये रियल हीरो का अवार्ड मिला जो इनको मिला था आमिर खान से। ठीक है, तो यहाँ पर उनके पेरेंट्स ने तब रियलाइज़ किया कि जो वो काम कर रहे थे, आपका क्या ये जो कर रहे थे वो क्या वर्थवाइल था, सार्थक था, है ना। जो उनको समझ आया, जब उनको क्या मिला, अवार्ड मिला, तब समझ आया कि अशोक कितना अच्छा काम कर रहे थे। अशोक स्माइल्स माई फादर सेड ही वॉज प्राउड ऑफ मी। ठीक है, फिर अशोक स्माइल करते हुए ये चीज़ें बताते हैं और वो बताते हैं कि उनके पापा उन पे कितना प्राउड फील कर रहे थे, गर्व महसूस कर रहे थे। अशोक इन्वेस्टेड सम ऑफ द मनी इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर ऑस्कर फाउंडेशन एंड रजिस्टर्ड इट एज अ ट्रस्ट। ठीक है, तो वहाँ पर क्या किए, जो भी मनी उनको मिला था उन्होंने क्या किया, ऑस्कर फाउंडेशन के नाम पे रख दिया और उस पर क्या किया, आपका रजिस्टर किया एज अ ट्रस्ट, है ना। जो भी अब वो पैसा वो किस में खर्च होंगे, आपके फुटबॉलर के मतलब कि फुटबॉल प्लेयर्स में ही खर्च होंगे। ठीक है, इसलिए उनको क्या किया गया, एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया। ही ऑल्सो बाउट अ कंप्यूटर फॉर द किड्स, है ना। उसने क्या किया और साथ में कंप्यूटर लिया। Purchased more football equipments and rented a tiny room in which some of the children receive extra tuition। तो उन पैसों से कुछ इन्वेस्ट किया, है ना, और कुछ क्या किया, आपके लिए कंप्यूटर लेके आए, कुछ क्या किया, बहुत सारे फुटबॉल इक्विपमेंट्स मतलब कि उपकरण लेके आए, और कुछ एक छोटा सा रूम लिया जहाँ पर जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको एक्स्ट्रा ट्यूशन दिया जाता था। हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे जो भी चीज़ें हो रही थी। अशोक हैज़ लेटली बिन शिफ्टिंग हिज फोकस ऑन गर्ल्स एज वेल। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, लड़के तो फुटबॉल खेल रहे थे लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, लड़कियों को भी स्टार्ट कर दिया फुटबॉल सिखाना, ऑफरिंग टू टीच देम फुटबॉल, है ना। और क्या किया, गर्ल्स में फोकस किया कि हाँ अगर बॉयज़ खेल सकते हैं तो गर्ल्स भी खेल सकते हैं, वहाँ से गर्ल्स पे थोड़ा सा फोकस किया और उसके बाद क्या किया, उनको फुटबॉल सिखाने का ऑफ़र किया। हैविंग सीन माई बॉयज़ पेरेंट्स आर एक्चुअली सेंडिंग देयर गर्ल्स टू प्ले, है ना। तो फिर देख सकते हैं कि बॉयज़ कितना अच्छा कर रहे हैं, तो ये सब देखते हुए जो गर्ल्स के पेरेंट्स हैं वो भी क्या कर रहे थे, अपने गर्ल्स को फुटबॉल खेलने के लिए भेज रहे थे। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स 20 गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 10 and 16 हैव बीन लर्निंग द गेम थ्रू ऑस्कर एंड नियरली ऑल ऑफ देम नाउ अटेंड स्कूल रेगुलरली। तो क्या हुआ है, कुछ महीने की ही बात है, ठीक है, कुछ महीने ही बीते हैं कि क्या होता है, आपका 20 गर्ल है ना जो कम से कम 10 to 16 ईयर्स की हैं, वो क्या कर रही हैं, ऑस्कर फाउंडेशन से क्या कर रही है, फुटबॉल भी सीख रही है और साथ ही क्या कर रही हैं, आपका स्कूल भी रेगुलरली अटेंड कर रही हैं। स्लोली बट श्योरली अ चेंज इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ठीक है धीरे धीरे हो रहा है बट ज़रूर से हो रहा है क्या, जो भी चेंजेस है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। इंस्पायर्ड बाय अशोक अ फ्यू मोर फुटबॉल and school group modeled on Oscar have sprung up in Ambedkar Nagar and its two neighboring slums। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इंस्पायर्ड, जैसे अशोक क्या बोलते हैं इतना अच्छा काम कर रहे थे, उनसे इंस्पायर्ड होकर प्रोत्साहित होकर क्या किए हैं, और 2 है ना आपके फाउंडेशन निकले हैं। ठीक है, मोर फुटबॉल एंड स्कूल ग्रुप, है ना, फ्यू मोर मतलब कि कुछ और आपके फुटबॉल और स्कूल ग्रुप निकले। ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, मॉडल बन रहे हैं, जैसे कि आपका रहता है ना रोल मॉडल, आप किसको देख के क्या बोलते हैं इंस्पायर्ड होते
लेते हैं, वैसे ही अशोक को क्या करते हैं एज अ रोल मॉडल सोच के, ठीक है, इंस्पायर्ड होके कुछ और ग्रुप्स निकले थे जो फुटबॉल और क्या कर रहे थे आपके स्कूल में हेल्प कर रहे थे, ठीक है। स्प्रंग अप मतलब कि ग्रो हुए, ठीक है, टू ग्रो बहुत जल्दी से क्या हुए निकले, ठीक है, अंबेडकर नगर से और टू नाइबरिंग स्लम से। अशोक राठौड़ इज स्कोरिंग हायर गोल्स, ठीक है, और अशोक राठौड़ है वो क्या कर रहे हैं हायर गोल्स के लिए कर रहे हैं। और इसको लिखा क्या किसने है, अलेक्जेंड्रिया बार्टन डिसूजा ने, ठीक है। ये आपकी रियल लाइफ स्टोरी है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हुए कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, ठीक है, कि हमने इस जो चैप्टर है उससे क्या चीज़ें समझी हैं। तो पहला क्या है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाई डू यू थिंक ऑल द बॉयज़ इन बोथ टीम्स फॉलोड अशोक राठौड़, ठीक है। तो आपको सोचना है कि क्यों दोनों टीम्स क्या हैं आपके अशोक राठौड़ जो भी बोल रहे थे उसको फॉलो कर रहे थे, मान रहे थे, जबकि वो क्या थे ना, वो अच्छे से स्किलफुल क्या थे ना, आपके प्लेयर थे ना, वो दोनों टीम से खेल रहे थे। तो फिर क्यों दोनों टीम के बच्चे अशोक राठौड़ की बात मान रहे थे। तो आंसर क्या है, अशोक स्टार्टेड ऑस्कर फाउंडेशन फॉर फुटबॉल इंथुजियास्ट फ्रॉम स्लम एरियाज एंड एवरीवन फॉलोड हिम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या था, अशोक ही ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, ऑस्कर फाउंडेशन है ना फुटबॉल का निकाला था, जिससे जो भी उत्साह, जो भी इंटरेस्टेड है ना, इंथुजियास्टिक मतलब होता है इंटरेस्टेड, उत्साहित स्लम एरियाज के बच्चे थे वो खेल सके और उसको वो फॉलो कर सके। इट वॉज अशोक बिकॉज ऑफ वॉम मैनी गॉट द चांस टू प्ले द गेम एंड फॉलो देयर पैशन विदाउट मिसिंग देयर स्कूल, ठीक है। तो ये क्यों मान रहे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको चांस मिला था कि वो क्या कर सके, गेम खेल सके और जो उनका पैसन है ना, जो वो करना चाहते हैं वो भी कर सके और स्कूल भी मिस ना कर सके। इसलिए जो दोनों टीम के बच्चे थे वो ऑस्कर में खेलते थे, ऑस्कर से सीख रहे थे, इसलिए वो जो भी अशोक का था तो वो जो भी बोल रहे थे उसको फॉलो कर रहे थे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ हाउ अ पर्सन इन द लेसन रियलाइज द मिस्टेक ही मेड इन हिज लाइफ एंड हाउ ही करेक्टेड इट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, आपको एक बताना है, डिस्क्राइब करना है इस लेसन में कि कौन से ऐसे पर्सन थे जिन क्या है बोलते हैं, जिनको अपनी गलती का एहसास हुआ था, गलती का एहसास होकर उसको सही भी किया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, अनिल चौहान वॉज अ स्कूल ड्रॉप आउट फ्रॉम अम्बेडकर नगर, ठीक है। तो अनिल चौहान क्या थे, स्कूल छोड़ दिया था, है ना, जो कि कहाँ से थे, अम्बेडकर नगर से। देन ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ हाउस कीपर इन अ बैंक, और फिर उन्होंने क्या किया था, हाउस कीपर का काम करना स्टार्ट किया था बैंक में। देन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड देन टू करेक्ट इट ही इनरोल्ड हिमसेल्फ इन अ नाइट स्कूल। तब वहाँ पर जब वो क्या कर रहे थे, बैंक में एज अ हाउस कीपर काम कर रहे थे, तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसको करेक्ट करने के लिए, उसको सही करने के लिए उन्होंने क्या किया था, नाइट स्कूल ज्वाइन किया था। At the age of 22 he studies in class 5 and this really mattered to him, ठीक है। तो ये बोल रहे थे कि भले ही वो 22 ईयर्स के थे और वो क्लास 5 में पढ़ रहे थे और वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे, एज नहीं। ही वॉन्ट्स टू फॉलो हिज पैसन विथ एजुकेशन, ठीक है। तो वो क्या करना चाहते थे, जो स्कूल छोड़ दिए थे, जो पढ़ाई का पैसन था उसे वो कंटिन्यू करना चाहते थे, ठीक है। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, What did the students do after they drop out from the municipal school, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा था जो बच्चे क्या करते, म्यूनसिपल स्कूल को छोड़ दे रहे थे, तो वो बच्चे क्या करते थे। मैनी बॉयज़ फ्रॉम द स्लम एरियाज वर ड्रॉप आउट फ्रॉम द म्यूनसिपल स्कूल, सम वुड गो इन द इंटरवल एंड नेवर गो बैक इन द स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे क्या है म्यूनसिपल स्कूल से बाहर ड्रॉप आउट कर देते थे, छोड़ देते थे, और कुछ तो ऐसे थे कि मॉर्निंग इंटरवल में ही छोड़ देते थे और कभी भी वापस नहीं आते थे। द students used to hang out at a nearby Session Docks, Mumbai's biggest fish market, where they would steal or pick up fish that had fallen from basket, ठीक है। तो वहाँ पर वो क्या करते थे, हैंग आउट करते थे, कहाँ पर जाके रहते थे, मुंबई की फ़िश मार्केट पे रहते थे, और वहाँ पर क्या करते थे, बास्केट से क्या करते थे, अगर फ़िश गिर गया है तो उसको उठा लेते थे या तो फिर चोरी कर लेते थे। टू सेल एंड मेक ईजी मनी, और फिर उसको क्या करते थे, बेच देते थे, और ताकि उनको ईजी मनी मिल जाए, है ना, उनको कुछ मेहनत भी नहीं करना पड़े। इवन मैनी बॉयज़ वुड स्क्वेंडर इल गॉटन प्रॉफिट्स ऑन ड्रिंक, सिगरेट्स एंड गैम्बलिंग, और वो क्या करते थे, कुछ बॉयज़ ऐसे भी थे जो क्या करते थे, उसका अपव्यय करते थे, जो भी बेईमानी से पैसा कमाया गया है उसको किस में खर्च करते थे, दारू पीने में, है ना, सिगरेट पीने में और जुआ खेलने में।
द स्टूडेंट्स वेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन व्हेन दे वर ड्रॉप आउट फ्रॉम द म्यूनसिपल स्कूल। जो स्टूडेंट थे वो कहाँ गलत जगह पे चले जा रहे थे, है ना, गलत पाथ अपने लिए चूज़ कर लिए थे जब वो म्यूनसिपल स्कूल से छोड़ रहे थे। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What made अशोक फ्रॉम द ऑस्कर ग्रुप, है ना, क्या ऐसा हुआ कि अशोक ने क्या किया, ऑस्कर ग्रुप बनाया। इन 2006 अशोक गॉट अ जॉब विद मैजिक बस मुंबई NGO। ठीक है, 2006 की बात है कि अशोक को क्या मिला था, एक जॉब मिला था मुंबई के NGO में, ठीक है, मैजिक बस में। ही वॉज सेंट टू द सिटीज़ पुअरर एरियाज टू मेंटोर चिल्ड्रन। तो वहाँ के जो NGOs थी वो क्या करते थे, अशोक राठौड़ को जो क्या बोलते हैं गरीब बच्चे थे, गरीब जगह जहाँ पर था, है ना, पुअरर किड्स को वो मेंटोर करने के लिए उनको भेजते थे। देयर ही रियलाइज हाउ स्पोर्ट्स कैन हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तब वहाँ पर उनको समझ आया कि जो खेल है वो कैसे किसी भी बच्चों में पॉजिटिव इफेक्ट ला सकते हैं और वो कैसे उनके जो करियर है या फ्यूचर है उनमें जो डेवलपमेंट है कैसे बढ़ा सकते हैं। टीम स्पोर्ट्स स्पेशली फुटबॉल फोर्स फ्रेंडशिप एंड इनकलकेटेड डिसिप्लिन इन द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो टीम स्पोर्ट्स रहता है, मोस्टली स्पोर्ट्स तो है ही, जो टीम स्पोर्ट्स रहता है जो बहुत टीम के साथ खेला जाता है, वो क्या करता है मोस्टली आपका फुटबॉल, वो क्या करता है फ्रेंडशिप बढ़ाता है, डिसिप्लिन बढ़ाता है, ठीक है, इनकलकेटेड डिसिप्लिन इम्प्रूव करना इन द चिल्ड्रन। ही देन थॉट टू स्टार्ट अ ग्रुप वेयर चिल्ड्रन वुड कम एंड प्ले बट विदाउट मिसिंग देयर स्कूल। तो उन्होंने क्या सोचा कि स्कूलिंग भी ज़रूरी है, स्पोर्ट्समैनशिप भी ज़रूरी है, तो उन्होंने क्या किया कि एक ऑस्कर फाउंडेशन निकाला जहाँ पर बच्चे खेल भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं और साथ में अपना स्कूल भी उनको मिस नहीं करना पड़ेगा। इन अक्टूबर 2006 ही स्टार्टेड हिज ग्रुप कॉल्ड ऑस्कर। तो तभी से उन्होंने 2006 में एक ग्रुप निकाला जिसका नाम क्या था, ऑस्कर था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज स्कैरी, व्हाट वॉज स्कैरी इन द होल एपिसोड। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा था कि लेसन में कि कुछ टाइम था जहाँ पर अशोक राठौड़ क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो वहाँ पर बोला जा रहा था कि कहाँ पर उनको डर लगा था। अशोक फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज आफ्टर स्टार्टिंग हिज ग्रुप। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अशोक को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा था जब उसने ये ग्रुप को स्टार्ट किया था। हिज इंटेंशन वर प्योर एंड ही इनफैक्ट डिडंट लेट एनीवन मिस देयर क्लास। ठीक है, जो उनका इंटेंशन था, है ना, जो इरादा था, इंटेंशन मीन्स होता है इरादा था, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर था, है ना, एंड इनफैक्ट और वो चाहते भी नहीं थे, वो चाह रहे थे कि जो बच्चे हैं वो खेले भी, साथ में क्या करे आपका क्लास भी करे। वो इस इंटेंशन से, इस इरादे से क्या किए थे, वो ग्रुप को स्टार्ट किए थे। बट सम पेरेंट्स वुड लेट देयर चिल्ड्रन गो टू प्ले देन ही वुड टू दैम एंड कन्विंस दैम। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, कुछ पेरेंट्स को कन्विंस्ड भी किया था ताकि वो क्या कर सके, उनके बच्चे को खेलने भी दे और पढ़ाई भी उसका चलता रहे। ठीक है, एंड वैन सम ऑफ देम फेल्ड इन देयर एग्जाम द पेरेंट्स ब्लेम्ड अशोक। तो क्या करते थे, वो खुद जाके परसुएट कर रहे थे, कन्विंस कर रहे थे, तो जब उनके बच्चे क्या हो जाते थे, फेल हो जाते थे, तो ब्लेम किसको किया जाता था, अशोक को किया जाता था कि आपके फुटबॉल के वजह से मेरे बच्चे फेल हो रहे हैं। सम ऑफ द पेरेंट्स गैदर्ड आउट ऑफ हिज हाउस एंड शाउटेड अब्यूज एट हिम। कुछ क्या किए पेरेंट्स, उसके घर के सामने ही खड़े हो गए और क्या करने लगे, गालियाँ देने लगे। दिस होल सिचुएशन मेड हिम फील स्कैरी। और ये जो सारी सिचुएशन थी कि क्या बोलते हैं, उनको ब्लेम कर रहे हैं, वो बाहर में जाके गाली दे रहे हैं, इस वजह से क्या हुए थे, जो क्या बोलते हैं अशोक है, उन्हें डर लग रहा था। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर द पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट पैसेज, नाउ इंडिकेट द पैराग्राफ्स वेयर यू कैन फाइंड द फॉलोइंग आइडियाज़। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है ना, यहाँ पर कुछ लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन्स को आपको देख के बताना है कि वो कौन से पैराग्राफ का है। ठीक है, और वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो फर्स्ट क्या है आपका, अशोक थॉट हिज फॉलोअर्स द इंटीग्रेट्स ऑफ द फुटबॉल, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अशोक है जो उसको फॉलोअर्स है, मतलब कि जो उनके प्लेयर्स हैं उनको वो बता रहा था कि फुटबॉल खेलते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, कॉम्प्लिसिटीज़ को वो क्या कर रहा था, बता रहा था। तो ये आपको कौन से पैराग्राफ में देखने को मिल जाएंगे, पैराग्राफ नंबर 11। कौन से पैराग्राफ में देखने को मिलेगा, 11 में। और कौन से पैराग्राफ में आपको ये मिलेगा, अशोक हु लर्नड अबाउट फुटबॉल एट मैजिक बस बिगेन टीचिंग देम द इंट्रिकेसीज ऑफ द गेम। तो यही वाला क्या रहेगा
आपको ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, अशोक डिपॉजिटेड ऑल हिज अवार्ड मनी इन फिक्स डिपॉजिट फॉर ऑस्कर फाउंडेशन। तो उन्होंने जितने भी उनको क्या मिला था, प्राइज मनी मिला था, उन्होंने क्या किया था, डिपॉजिट कर दिया था। कहाँ पर, फिक्स डिपॉजिट ऑस्कर फाउंडेशन में। तो ये कौन सा पैराग्राफ में मिलेगा आपको, पैराग्राफ नंबर 17 में मिलेगा, ठीक है। और कौन सा पैराग्राफ रहेगा वो, Ashok invested some of the money in a fixed deposit for Oscar Foundation and registered it as a trust। तो ये वाले पैराग्राफ में आपको ये लाइन देखने को मिल जाएगा। थर्ड, although Ashok is not the most skillful player, every player accepted his directions। ठीक है, अशोक क्या था, बहुत ज़्यादा कौशल खिलाड़ी नहीं थे, फिर भी जो उनके प्लेयर्स थे वो उनको फॉलो कर रहे थे। तो ये आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 2, जहाँ पर लिखा है अशोक isn't just playing for his team nor is he the fastest or the most skillful footballer here, yet the boys in both teams follow his lead and take direction from him। ठीक है, इस पैराग्राफ में आपको ये सेंटेंस देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When Ashok's followers failed the exam, the parents blamed Ashok। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलते हैं, जब अशोक के फॉलोवर्स एग्जाम में फेल हो जा रहे थे तो उनके पेरेंट्स किस पे आरोप लगा रहे थे, अशोक पे। तो ये पैराग्राफ मिलेगा आपको नंबर 12 में। बट वंस आफ्टर अ फ्यू फुटबॉल प्लेयर्स फेल देयर फाइनल एग्जाम, देयर एग्जाम्स, सॉरी ये रिपीट हो गया है, देयर पेरेंट्स ब्लेम्ड अशोक। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाएगा। Next, because of Ashok and the power of football, many kids have returned to school and many are staying there। ठीक है, तो ये अशोक है और ये जो फुटबॉल का पावर ही है जो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल वापस जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वहाँ पर ही आपका स्कूलिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 5 में, जहाँ मैनी ऑफ द अदर प्लेयर्स टू वेंट बैक टू स्कूल बिकॉज ऑफ अशोक हु स्टार्टेड दिस फुटबॉल सेशन 5 years ago। इस पैराग्राफ में ये सेंटेंस का मीनिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक्स नेबरहुड प्लेज नो वैल्यू ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो अशोक के जो नेबरहुड थे वो एजुकेशन को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देखते थे। तो ये आएगा आपका पैराग्राफ नंबर 6 में। अशोक टॉक्स ऑफ हाउ लिटिल वैल्यू हिज पेयर्स एंड मैनी ऑफ देयर पेरेंट्स प्लेस्ड ऑन एजुकेशन। ठीक है, जहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो कितना कम वैल्यू देते थे एजुकेशन पे। आई होप कि ये भी आपको क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर अनिल चौहान रिज्यूमिंग स्टडीज़। ठीक है, अशोक राठौड़ के वजह से ही अनिल चौहान ने अपना क्या किया था, जो छूट गया था उनका पढ़ाई, उसको रिज्यूम है ना वापस से स्टार्ट करवाया था। तो ये आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 4 में। सेज अनिल हु इनरोल एट नाइट स्कूल लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ अशोक राठौड़ हिज नेबर। ठीक है, जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैंने अपना क्या बोलते हैं नाइट स्कूल ज्वाइन किया क्योंकि अशोक राठौड़ की वजह से। नेक्स्ट, अशोक इंस्पायर्ड मैनी फुटबॉल प्लेयर्स इन द अम्बेडकर नगर स्लम्स। ठीक है, तो वहाँ पर क्या बोल रहा जा रहा है कि अशोक ने बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया, मोस्टली कहाँ के, अम्बेडकर नगर स्लम्स के। तो ये आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 15। टुडे 5 years आफ्टर द फर्स्ट गेम अबाउट 150 बॉयज फ्रॉम अम्बेडकर नगर एंड 2 नेबरिंग स्लम कम्युनिटीज अ पार्ट ऑफ द ऑस्कर फाउंडेशन फुटबॉल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये वाले पैराग्राफ का मीनिंग आपका सेंटेंस से बता रहा है। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे, वोकैबुलरी। कॉम्प्रिहेंशन हमारा कंप्लीट हो गया। वोकैबुलरी यहाँ पर हम क्या करेंगे, शब्दावली देखेंगे। ठीक है, जिसमें क्या दिया है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर सिनोनिम्स गिवन इन कॉलम बी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको क्या करना है, ये है आपका कॉलम में, यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं और उनके कुछ सिनोनिम्स है ना, मतलब कि आपका सिनोनिम दिया हुआ है कॉलम बी में जिसको आपको ऐड करना है। ड्रॉप आउट है ना, ड्रॉप आउट मतलब होता है आपका स्टॉप डूइंग एन एक्टिविटी, मतलब कि क्या होता है, कुछ जो एक्टिविटी है ना जो आप क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप आउट। ठीक है, तो आप क्या है, ये डायरेक्ट मैंने आंसर इसमें लिखा हुआ है। पिकअप है, पिकअप मतलब होता है टैकअप है ना, मतलब कि फिर से उसको उठाना। स्लिप इन है ना, इंसर्ट, जैसे कि वो क्या कर रहे थे आपके अशोक राठौड़ जी, उनको इंस्ट्रक्शन देते देते क्या करते थे, अपने दोस्तों के क्या करते थे, स्टोरी भी स्लिप इन करते थे, इंसर्ट करते थे, बताते थे। फिगर आउट है ना, वर्कआउट मतलब कि आपको पता लग जाना है कि क्या आगे में करना है। तो फिगर आउट मतलब होता है कि वर्कआउट कैसे उसको किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोटिस द फॉलोइंग एक्रोनॉमीज फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्रोनॉमी आपको दिया हुआ है। एक्रोनॉमी मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म है ना, लघु फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑस्कर, ऑस्कर का क्या था एक्रोनॉमी, तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर
social change awareness and responsibility, NGO, non-government organization, CNN, केबल न्यूज़ नेटवर्क, IBN, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है एक्रोनॉमी। तो एक्चुअली में एक्रोनॉमी क्या होता है आपका, ये जो फर्स्ट लेटर होता है ईच वर्ड का, जैसे आप देख सकते हैं O है ना, S, C, A और R दोनों को मिला के क्या आ गया, ऑस्कर आ गया। यहाँ पर NGO, NGO, CNN, IBN ये सारे मिला के क्या कर रहे हैं, आपके एक्रोनॉमी बनाते हैं। ठीक है, वो क्या है आपका शॉर्ट नेम है किसका, फुल फॉर्म का। तो आपको ये करना क्या है, नेक्स्ट में एक्सपेंड द फ्लोइंग एक्रोनॉमीज। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कुछ एक्रोनॉमीज है ना, शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं जिसको आपको उसका फुल फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहला क्या है आपका फीफा, मोस्टली फुटबॉल से रिलेटेड है, जो रहता है आपका द फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका। IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके एक्रोनॉमी है जिसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The names of some sports equipments have been jumbled up, rearrange them। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये सारे उपकरण हैं आपके, ठीक है, जो क्या करते हैं, आप किसी भी गेम में खेलते हैं तो उसको यूज़ करते हैं, तो वो पूरा जम्बल्ड है यानी कि मिक्सड है, इधर उधर आपको दिया हुआ है, तो उसको आपको क्या करना है, उसके करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर है BADMINTON, तो उसको अगर आप सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैडमिंटन, BADMINTON बैडमिंटन। ठीक है, फिर है आपका FTBLLOA, जिसको आप सही करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका फुटबॉल, FOOTBALL। फिर आता है ISKPPNGIRPOE, जिसको आप सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्किपिंग रो है ना, SKIPPINGROPE रस्सी है ना, जो हम रस्सी कूदते हैं वो। MBDULLEBS, ठीक है, यहाँ पर होता है डम्बेल्स, DUMBBELLS। ठीक है, ESDIC, जिसका होता है डाइस है ना, DICE, जैसे कि आप लूडो में खेलते हैं ना, तो डाइस आप यूज़ करते हैं। GOXIBNGVOLES, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, बॉक्सिंग ग्लव्स, जब आप बॉक्सिंग करते रहते हैं जो ग्लव्स यूज़ करते हैं वो। LLBTKSBAEA, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल, BASKETBALL। फिर आता है SNENTIARECKETS, अगर उसको आप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, TENNISRACKETS। ठीक है, टेनिस रैकेट, ठीक है, ये भी एक इक्विपमेंट है जिससे आप क्या कर सकते हैं, टेनिस। HSCSCRDAOBNHSESCENM, ठीक है, तो ये क्या है, चेस बोर्ड, ठीक है, BOARD बोर्ड एंड चेसमैन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चेस खेल सकते हैं तो उसमें बोर्ड रहता है, जिसको खेलते हैं हम उसको चेसमैन बोलते हैं। ITEUHTSKCOR, ठीक है, तो ये क्या होता है, शटल कॉर्क, जो आप खेलते हैं ना चिड़िया, उसको हम क्या बोलते हैं, शटल कॉर्क। ठीक है, कि आई होप कि ये भी आपको क्लियर है। यहाँ पर सिर्फ जम्बल वर्ड है तो उसको आपको क्या करना है, सही करेक्ट फॉर्म में आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम कौन सा देखेंगे, सेक्शन देखेंगे ग्रामर। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे क्या, व्याकरण देखते हैं। तो व्याकरण में क्या दिया हुआ है आपका, देखिए, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द लेसन। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जो लेसन से ही लिए हुए हैं। जैसे व्हेन अशोक वॉज अ चाइल्ड हिज फादर शंकर राठौर अ फिशरमैन रिग्रेटेड दैट हिज डॉटर एंड ओल्डर सन हैड ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जब क्या थे, अशोक बच्चे थे तो उनके जो पापा हैं शंकर राठौर, जो एक फिशरमैन है, जो एक मछुआरे थे, उनको रिग्रेट हुआ था, बहुत ज़्यादा निराशा हुई थी कि उनकी जो बेटी है ना, और उनके जो बड़े बेटे हैं उनको अपनी स्कूल छोड़ना पड़ा था। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड, they would steal or pick up fish that had fallen from basket to sell and make easy money। तो क्या करते थे वो, they would है ना, वो क्या करते थे, they would मतलब होते जो बच्चे थे, जो ड्रॉप आउट बच्चे थे, कुछ बच्चे क्या करते थे, चुराते थे है ना, और कुछ गिरा हुआ है बास्केट से तो वो फिश को क्या कर लेते थे, उठा लेते थे बास्केट से और फिश को बेच के क्या करते थे, मनी कमाते थे। तो ये जो बोथ सेंटेंस है ना, उसमें बोला क्या गया है, बोथ द सेंटेंसेज हैव अ क्लाउज है ना। क्लाउज मतलब क्या होता है, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस
ठीक है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जिसमें आपका क्या रहेगा, एक सब्जेक्ट रहता है और क्या रहता है आपका वर्ब रहता है। ठीक है, एक क्लाउज, ये दोनों क्या है आपके क्लाउज हैं। स्टार्टिंग विद दैट, अब देख सकते हैं कि दोनों में आपको दैट देखने को मिल जाएगा, दैट हिज डॉटर एंड दैट हैड फॉलन, है ना। इन द फर्स्ट सेंटेंस इफ वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट टू द वर्ब वी गेट द स्पेसिफिक आंसर। ठीक है, तो अगर हम वर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब मतलब होता है क्या आपका क्रिया, है ना, जो भी काम कर रहे हैं। अगर हम बता रहे हैं कि हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं और फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट टू द वर्ब, है ना, यहाँ पर व्हाट वर्ब में क्या बता रहा है, वी गेट द स्पेसिफिक आंसर, हमको एकदम करेक्ट आंसर मिलता है। क्या, व्हाट डिड द फिशरमैन रिग्रेट, है ना। तो यहाँ पर हम पूछ सकते हैं इस सेंटेंस से कि फिशरमैन को क्या चीज़ का रिग्रेशन था, क्यों वो निराश हुए थे। तो यहाँ पास आता है हिज डॉटर एंड ओल्डर सन हैड ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, है ना। तो यहाँ पास क्या है, दैट हिज डॉटर एंड ओल्डर सन हैड ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, है ना। अगर हम देखेंगे कि उसकी जो बेटी है, उसका जो बड़ा बेटा था वो स्कूल को छोड़ दिया था। हियर दैट, है ना, तो यहाँ पर जो दैट है वो क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसको बता रहा है, आपका नाउन क्लॉज को, विच इज़ द ऑब्जेक्ट टू द वर्ब रिग्रेट, है ना, जो कि क्या है आपका ऑब्जेक्ट बता रहा है, वर्ब रिग्रेट, वो रिग्रेट को बता रहा है ना। यहाँ पर बेसिकली आपको नाउन क्लाउज है, क्लाउज मतलब मैंने आपको बता दिया है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट रहता है, इसमें एक वर्ब रहता है। तो पहले सेंटेंस क्या बोल रहा है वो तो आप समझ गए हैं, लेकिन अब उसी में से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या चीज़ के लिए क्या बोलते हैं शंकर राठौड़ को रिग्रेट था। तो वो बता रहे हैं कि उसकी बेटी और उसका जो बड़ा बेटा है ना, दैट, तो ये दैट एक्चुअली इंडिकेट क्या कर रहा है, रिग्रेट को बता रहा है, डायरेक्ट वर्ब को बता रहा है, निराशा को बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका नाउन क्लाउज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाउन क्लाउज विच इज़ द ऑब्जेक्ट टू द वर्ब रिग्रेट, है ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बता रहा है कि वो रिग्रेट को ही शो कर रहा है। इन द सेकेंड सेंटेंस, है ना, अगर हम सेकेंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो आंसर टू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे कि अगर उसमें हम पूछ सकते हैं व्हाट डिड दे स्टील और पिकअप, तो वो क्या चुराते थे और क्या उठाते थे। द आंसर इज फिश दैट हैड फॉलन फ्रॉम बास्केट, तो यहाँ पर बोला गया है फिश उठाते थे जो कि क्या है आपका बास्केट से गिरा हुआ है। तो हियर दैट इज अ प्रोनाउन, है ना, तो यहाँ पर जो दैट है वो क्या कर रहा है आपका प्रोनाउन को बता रहा है। कौन से प्रोनाउन को बता रहा है, दैट डिस्क्राइब द नाउन फिश, है ना, प्रोनाउन को बता रहा है और फिश यहाँ पर क्या हो जा रहा है आपका नाउन हो जा रहा है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है आपका नाउन को बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। सो इन दिस केस दैट इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज, तो यहाँ पर यही बता रहा है। तो ये नाउन ना हो कि क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव या तो फिर एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि अगर जो भी सेंटेंस दैट वाला सेंटेंस आपका क्या कर रहा है वर्ब को बताएगा तो वो आपका नाउन आ जाएगा। अगर वही चीज़ क्या कर रहा है आपका प्रोनाउन को बताएगा। ठीक है, प्रोनाउन जो हम क्या करते हैं नाउन के प्लेस में यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे फिश को बताया गया है, नाउन को ज़्यादा अच्छे से वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो क्लाउज क्या कहलाएगा आपका रिलेटिव या तो फिर एग्जेक्टिव क्लाउज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पर दे दिए हुए हैं जिसको आपको मेंशन करना है कि कौन सा आपका नाउन क्लाउज है और कौन सा आपका रिलेटिव। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर से वेदर दैट क्लाउज इन द सेंटेंस बिलो आर नाउन और रिलेटिव क्लाउजेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो दैट यहाँ पर यूज़ हुआ है तो वो नाउन क्लाउज होगा या फिर रिलेटिव। जैसे नाउन क्लाउज में क्या होगा वो वर्ब को ज़्यादा बताएगा, रिलेटिव में क्या होगा वो नाउन को ज़्यादा बताएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। माई स्कूल टीम दैट वॉज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल गेम्स हैड ऑप्टेड फॉर रेड जर्सी। ठीक है, तो ऑप्टेड मतलब होता है टू चूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मेरा स्कूल टीम है वो सेलेक्ट हुआ है, दैट वॉज, है ना, माई स्कूल टीम दैट वॉज सेलेक्टेड, जो सेलेक्ट हुआ है नेशनल गेम के लिए, चूज़ हुआ है किसके लिए, रेड जर्सी के लिए। तो ये किसको बता रहा है, रिलेटिव क्लाउज को बता रहा है, ये नाउन को ज़्यादा दर्शा रहा है इसलिए वो रिलेटिव क्लाउज हो गया। द फुटबॉलर सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड टू रीच हिज गोल। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो फुटबॉलर है ना, वो बोल रहा है कि दैट वो क्या कर रहा है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है ताकि वो अपने गोल को पा सके, है ना, ड्रीम को पा सके। तो ये भी मोस्टली किसको बता दे रहा है वर्ब नाउन को, तो ये कैसे हो जाएगा रिलेटिव क्लाउज। फिर आ रहा है नेक्स्ट, दैट स्टूडेंट्स वर ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल वॉज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका दैट, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट है जो स्कूल छोड़ रहे हैं वही तो उसका मुख्य कारण है। तो ये क्या बता रहा है आपके वर्ब को बता रहा है, ड्रॉपिंग आउट को बता रहा है बेसिकली, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाउन क्लाउज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका द स्टेडियम दैट इज बीइंग बिल्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस विल बी कम्प्लीटेड बाय द नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो स्टेडियम मेरे क्या बोलते हैं घर के सामने में बन रहा है वो नेक्स्ट ईयर तक के क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर दैट क्या बता रहा है आपका नाउन, जो स्टेडियम है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली किसको बता रहा है, नाउन। तो ये कौन सा क्लाउज हो जाएगा, नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, द टीचर फाउंड दैट हिज स्टूडेंट वर शोइंग इंटरेस्ट इन प्लेइंग कबड्डी। ठीक है, तो टीचर को पता चलता है कि जो उसके बच्चे हैं, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, कबड्डी खेलने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट, है ना। तो ये भी क्या कर रहा है, मोस्टली नाउन को ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, रिलेटिव क्लाउज आ जाएगा। नेक्स्ट, दैट द गर्ल्स वॉन द मैच वॉज अ मिरेकल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मैच गर्ल्स जीत गई हैं वो तो एक चमत्कार से कम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दैट है वो क्या कर रहा है, नाउन गर्ल्स को बेसिकली बता रहा है। तो ये कौन सा आ जाएगा, रिलेटिव क्लाउज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स दैट द बॉयज टुक आर टू बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी इक्विपमेंट्स क्या बोलते हैं प्लेयर्स यूज़ कर रहे हैं, बॉयज ले रहे हैं, उसको रजिस्टर में मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दैट किसको बोल रहा है आपका क्या बोलते हैं, बॉयज़। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, सॉरी ये वर्ब को बता रहा है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, नाउन क्लाउज में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ बस आपका क्या होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।